सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द धीराज क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीके के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एग्जाम्स में पूछे गए विटामिन से संबंधित प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम आपको आज बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? ऑप्शन हैं आपके लैटिन, जर्मन, रोमन एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैटिन। विटामिन शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। अगर हम इसको दो भागों में विभाजित करें तो ये बना है वीटा प्लस माइन से। वीटा प्लस माइन, वीटा मतलब होता है लाइफ और माइन मतलब होता है ज़रूरी, जो कि जीवन के लिए जो आवश्यक है विटामिन। तो कई बार ये पूछा जा चुका है विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है विटामिन शब्द जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है। सेकंड, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? हाउ मच एनर्जी डू वी गेट फ्रॉम विटामिन्स? इसके ऑप्शंस हैं 25 कैलोरी, 100 कैलोरी, 225 कैलोरी या फिर 0, यानी हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी 0, क्योंकि विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये हमारे शरीर में जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में ज़रूरी होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी? तो मैं आपको बता दूं, ये दो प्रकार में विभाजित किया गया है विटामिन्स को। एक तो सॉल्युबल इन वाटर एंड फैट सॉल्युबल। इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। आगे हम बताएंगे आपको जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन इन्हें क्यों कहा जाता है और वसा में घुलनशील विटामिन इनको क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विच आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे कौन कौन से हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं विटामिन बी, विटामिन सी, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों ही जो हैं ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन हैं। अब इन्हें जल में घुलनशील विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं और शरीर में इनको बहुत लंबे समय तक आप संचय करके इनका नहीं रख सकते। एक्सेस जो भी होती है इन विटामिन की, ये हमारे यूरिन के जरिए पास आउट होके जल से बाहर निकाल दी जाती है। और अगर इसके विपरीत हम अगले स्लाइड में बात करते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी, ई, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये चारों ही विटामिन जो हैं ये फैट सॉल्युबल हैं। आपको मैं इनको याद करने की एक ट्रिक भी बता देता हूँ। आपको एक वर्ड याद रखना है, के ई डी ए, कीड़ा वर्ड आपको याद रखना है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये वसा में घुलनशील हैं। ये आपके यकृत में इनका संचय किया जा सकता है, ये लंबे समय तक शरीर में रह सकते हैं, इसलिए इनको वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। ये चार हैं, के ई डी ए। वर्ड आपको याद रखना है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? आपको ये इसका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है सनशाइन विटामिन कौन सा है। और आप भी अपने मम्मी पापा से या अपने घर वालों से सुनते होंगे कि हमारे स्वस्थ जीवन के लिए हमें कुछ समय के लिए धूप में बैठना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। एक बार इसको इंग्लिश में बता देता हूँ मैं आपको। विच विटामिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन? तो सनशाइन विटामिन हमारा विटामिन डी होता है। और इसके बारे में बात करें, विटामिन डी के बारे में एक बार इसका रासायनिक नाम है वो भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है
कैल्सीफेरॉल। वर्ड आपको याद रखना है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इन विच विटामिन इज कोबाल्ट फाउंड? तो इसके ऑप्शंस हैं विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन ई और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। कई बार एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विच विटामिन हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड क्लॉट? ब्लड क्लॉट हमारा कौन से विटामिन से बनता है, कैसे बनता है ब्लड क्लॉट, कौन सा विटामिन बनाने में मदद करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और इनमें से कोई नहीं। देखिए, ब्लड क्लॉट जब हमारे शरीर से, जब हमें कोई चोट लग जाती है और हमारे शरीर से खून निकलने लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। विटामिन के की अगर शरीर में आपके कमी है तो ब्लड क्लॉट इजीली नहीं बनता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। तो डॉक्टर आपको विटामिन के की जो ज़रूरत होती है उसकी टैबलेट्स आपको देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड विटामिन्स? तो कौन से साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की थी? तो ये की थी सी फंक ने। इससे रिलेटेड एक सवाल और एग्जाम्स में पूछा गया है कि सबसे पहले कौन से विटामिन की खोज हुई थी? सबसे पहले कौन से विटामिन की खोज हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, विटामिन सी की जो खोज हुई थी वो सबसे पहले हुई थी। विटामिन सी की खोज सबसे पहले हुई थी। और आपको पता होगा विटामिन सी जो है हमारी जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे लेमन है, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन बी डेफिशिएंसी? यानी जब आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग आपको होता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, स्कर्वी, बेरी, रिकेट्स या रतौंधी। तो बारी बारी से हम बात कर लेते हैं। वह पहले हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं बेरी। ये होता है हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी से। रिकेट्स की बात करें, रिकेट्स जिसमें शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो ये होता है विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है, बच्चों में जो रोग होता है उसे हम कहते हैं रिकेट्स। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी एक ऐसा रोग है जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये होता है हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है, जिसका नाम है रतौंधी। अच्छा, रतौंधी का एक बार साइंटिफिक नेम भी पूछा गया है, तो इसका मैं आपको साइंटिफिक नेम बता देता हूँ कि रतौंधी को हम किस और नाम से जानते हैं। तो वो है निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया जो है एक इसका नाम है इसी बीमारी का, निक्टोलोपिया रतौंधी। इसको हम निक्टोलोपिया के नाम से भी जानते हैं। और अब स्कर्वी, आप इसको याद रख सकते हैं, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन विटामिन के कई बार रासायनिक नाम भी पूछे गए हैं। तो अगली जो भी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इन सभी के रासायनिक नाम के बारे में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और बार बार हम डिस्कस करते रहेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जीके से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।